रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ईरान के अवाम ने हमेशा मुज़ाहमती तहरीकों का साथ दिया है और वे इलाके में अमेरिका और इजराइल की बालादस्ती के सामने कभी सर तस्लीम खम नहीं हुए। उनका कहना था कि ईरानी कौम ने हर दौर में बाहरी दबाव, पाबंदियों और सियासी चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया है और अपनी खुदमुख्तारी और कौमी वकार की हिफाजत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, सुनाते हैं आपको। जो आज इस नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये अपने स्टैंड से कोई ईरान नीचे नहीं आया, पीछे नहीं हटा, ये पहले ही उनका स्टैंड था। उसके बरक्स जो सैंक्शंस है उनको उठाने की बात की गई है नेगोशिएशंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है खोलने की बात की गई है, यानी अमरीकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। वो दूसरी कामयाबी है ईरान के लिए। ईरान के अतराफ में जितनी भी मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, वो मिलिट्री प्रेजेंस जो वो हटाई जाएगी ईरान के नेबरहुड से। इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुल्क के लिए होनी चाहिए जो 40 साल के सैंक्शंस का शिकार था और अकेला था, उसके बावजूद लड़ रहा था और पूरी ताकत को इस पर मजबूर किया इसराइल को भी, अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी, कि वो ईरान के नेबरहुड से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ख़त्म करे। जो पैसा फ्रीज हुआ था, ईरान का जो जायज़ पैसा था, तिजारती पैसा जो था इस स्टेट का, वो अनफ्रीज करने की बात की गई है। और ईरान ने जो है इसके मुकाबले में ना रेजिस्टेंस से अपनी हिमायत हटाई है, ना इस तरह की कोई कंडीशन कबूल की है कि वो रेजिस्टेंस से, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लुबनान हो, हिजबुल्लाह और हमास हो, उनसे अपनी हिमायत हटाएंगे, इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल नहीं की है। ना यूएस और इसराइल की हेजेमनी को रीजन में कबूल करने की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल की है। तो आपने सुना, ईरान के आवाम ने हमेशा उन तहरीकों और कौमों की हिमायत की है जो अपने हुकूक, आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रही है। उनके मुताबिक यही वजह है कि ईरान को आज भी मुज़ाहमत और इस्तिकामात की एक अहम अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी पर तबसरा करते हुए आगा रुहुल्लाह मेहदी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क अपनी उस रिवायती क़ियादती हैसियत से दूर होता जा रहा है जिसके लिए उसे दुनिया भर में पहचान हासिल थी। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब हिंदुस्तान मजलूम कौमों की आवाज़ बनता था और आलमी सतह पर इंसाफ, बराबरी और गैर जानिबदारी के वसूलों की हिमायत करता था, लेकिन मौजूदा हालत में उस रवैये में तब्दीली महसूस की जा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम से एक बार फिर से अपील की है कि वे अपने दस्तूरी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार रहें और हर सतह पर उन्हें महफूज रखने की कोशिश करें। उनका कहना था कि आवाम को अपने हुकूक, अपनी पहचान और अपने मुस्तकबिल के बारे में होशमंद और मुत्तहिद रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दस्तूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जमहूरी और अमन पसंद जद्दोजहद के ज़रिए मुमकिन है, इसलिए कश्मीर के लोगों को अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना होगा।